सो हाय एवरीवन। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका एसएससी सीजीएल 2025 के 12 सितंबर में पूछे गए शिफ्ट 2 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ पर हम सिर्फ दोस्तों वोकैब और इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आरसी और पैरा जंबल के क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो मैं आपको एक साथ जब हमारा सीरीज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु अवॉइड्स प्लेजर एंड लिव्स विथ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। एक ऐसा इंसान जो प्लेजर्स को अवॉइड करता है और अपने आप में ही एक सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रूल बनाकर रहता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं स्केप्टिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एस्केटिक बोलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको साइनो बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स? आपको साइनो बताना है। आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में वर्ड क्या है? एब्ज्योर। एब्ज्योर का साइनो, एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। आई मीन रिलिंक्विश एक वर्ड होता है, रिलिंक्विश कर देना। रिलिंक्विश, अबेंडन, अबेंडन भी होता है फ्रेंड्स, अबेंडन। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिनाउंस। रिनाउंस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, अंडरलाइन वर्ड में क्या लिखा? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आप भी पता है कि नो सूनर के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है? नो सूनर के साथ हमेशा देन का पेयर बनता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। नो सूनर, आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर देन, बट पर इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन द ट्रेन की जगह देन हो जाएगा। THEN वाला होता है, ध्यान फ्रेंड रखिएगा। THEN नहीं लिखना है आपको, TNE गलत होता है, THEN लिखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप वर्ड को ध्यान दीजिएगा, जब साइनो और एंटो कर रहे हैं तो साइनोनिम को इसका इंस्ट्रक्टिव जरूर पढ़ लीजिएगा कि एंटो पूछा है कि साइनो पूछा है। तो यहाँ पर एक वर्ड है फ्रेंड्स, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, रिवर्स्ड। तो यहाँ पर इसका एंटो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फीबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीबल हो जाएगा। ओके, तो हम चलता, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे? द लाइब्रेरियन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द रीडिंग हॉल। आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कुछ रूल होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी रूल मैं सारे तो नहीं रिवाइज करूँगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप रिपोर्टिंग पर पास्ट में है एंड इस रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में लिखी हुई है। दोस्तों, आप जितने भी मॉडल आएंगे उसके पीछे आपको मॉडल्स में वॉइस में क्या होता है? हम बी लगाकर उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। वॉइस क्या लगाते हैं? बी। ओके, बट नरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। नरेशन हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइलेंस शुड बी। यहाँ पर मस्ट आया है, यहाँ पर देखिए आप मस्ट आया है तो उसका शुड से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बिल से मस्ट ही, ऑप्शन में मस्ट ही आना चाहिए या कोई एडवाइस वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर बिल का भी सजेशन नहीं काम आएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या हो सकता है? मेंटेन साइलेंस इन द रीडिंग हॉल सेड द लाइब्रेरियन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने क्या कहा कि आप रीडिंग हॉल में साइलेंस को मेंटेन करो, मेंटेन रखो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट के बाद आ रहा है, मस्ट या मॉडल वर्ब के बाद आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट स्पीच में मस्ट ही आए। मतलब आपको जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात कर रहा हो तो वो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं और वो डायरेक्ट विदाउट मॉडल वर्ब के आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में आपको ऑलरेडी वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा मस्ट के साथ अगर हम यूज़ करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में आपको मेंटेन साइलेंस ही रखना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द कमिटी मीट्स ऑन मंडे ऑन द फाइनल डिसीजन विल बी अनाउंस। जब फाइनल डिसीजन अनाउंस होगा तब कमेटी क्या बोलेगी? मंडे को मिलेगी ठीक है। तो यहाँ पर वेयर अपॉन, वेयर अपॉन अगर हम चेक करते हैं तो वेयर अपॉन का मतलब होता है जहाँ पर, एट दिन और तब, वेन कहाँ, और यहाँ पर एक आपको टाइम से रिलेटेड वर्ड ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग की बात कर रहा है। तो वेयर अपॉन हमारा नहीं होगा फ्रेंड, एंड एट देन भी नहीं होगा, ऑन बीच भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेन। द कमिटी मीट्स ऑन मंडे व्हेन द फाइनल डिसीजन विल बी अनाउंस्ड। जब फाइनल डिसीजन अनाउंस होगा तब कमेटी मंडे को क्या करेगी? मीटिंग करेगी।
सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ओनली ए कंप्लीट पैराडिग्म शिफ्ट कैन द डीपली इंट्रेंस बुरेक्रेटिक इनर्शिया। तो यहाँ पर क्या ओनली कंप्लीट पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर हमारा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है ओनली कंप्लीट पैराडिम शिफ्ट कैन द डीपली इंट्रेंस बुरेक्रेटिक इनर्शिया। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आया है पैराडिम, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ अपने आप में जब मॉडल, मॉडल मतलब आदर्श के रूप में मानी जाती है, जब हिंदी में इसका मतलब होता है मिसाल कायम करना, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं आप किसी चीज़ का, अगर हमको एग्जाम्पल देना है कि हाँ वो इसके रूप में जानी जाती है तो हम उसको पैराडिम बोलते हैं हम। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड सकता है जो जी इन चारों वर्ड्सों में जिसका मतलब वर्ड्स हो सकता है शिफ्ट, शिफ्ट यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट हो रही किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर डिस्क्रेस तो आ नहीं सकता, डिस इल्यूजन भी नहीं आएगा फ्रेंड, डिस इल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन का अपोजिट होता है, परव्यूजन का मतलब होता है इब्रीवेयर, जो इब्रीवेयर क्या हो कोई चीज़ जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परव्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है डिसलोज, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को, सेकंड नंबर ऑप्शन, डिसलोज का मतलब होता है अपनी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटा देना या रिमूव करना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट कैन डिसलोज द डीपली इंट्रेंस बुरेक्रेटिक इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर, एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सी शेड आई मेट हिम स्टरडे मॉर्निंग, तो आपको नरेशन में आपको ध्यान रखना है कि स्टरडे, टुमारो, दिस, दैन, नाउ, इन सब का आपको वर्ड्स याद रखने हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पर आपको मैं केवल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आपको मैं ग्रामर की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो आपको सबसे पहले स्टरडे को पकड़ना, स्टरडे जहाँ पर भी आएगा आपका वो आंसर तो होगा नहीं, तो आपको बी ऑप्शन पहले रिमूव हो गया, उसके बाद सी ऑप्शन भी रिमूव हो गया, क्योंकि स्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे या लास्ट डे। सो मॉर्निंग लिखा है तो आपको यहाँ पर प्रीवियस मॉर्निंग पकड़नी है, तो आपका ये तो फोर्थ हो सकता है या तो फर्स्ट हो सकता है। फिर आपको क्या बताना है, आई मेट, मेट यहाँ पर आपको क्या लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी V2 में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर V2 में है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा बनता है वो किस में बनता है फ्रेंड्स, हमेशा आपका जो पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा बनता है नरेशन वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड पकड़ना है कि हैड किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में सी शैड ही हैड मेट हिम इन द प्रीवियस मॉर्निंग, ही हैड मेट मीट नहीं आएगा फ्रेंड, तो ये सब पर चौथा ऑप्शन, क्योंकि V3 आता है हमेशा परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट में हमेशा क्या आता है V3 आता है। ओके, आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन अब तक एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ड्रग इफेक्ट एक साइकोलॉजी होती है, एक ड्रग इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी को, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो यहाँ पर लॉजी है ही नहीं पहले ऑप्शन में, लास्ट वाले यहाँ पर देख सकते हैं LGY लिखा है तो पहले ही हट जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फाइको फार्माकोलॉजी, हाँ दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, और यही भी ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपको, फार्मैको, मोको यहाँ पर ओ नहीं आएगा तीसरे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में फाइको फार्मी, यहाँ पर ई नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइको मॉर्फोकोलॉजी, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर द प्रोजेक्ट लीडर नंबर्स वेयर प्रिपेयर्ड, यहाँ पर तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, नाइदर का पेयर हमारा किससे बनता है, नाइदर का पेयर हमेशा हमेशा नॉर से बनता है। ओके फ्रेंड्स, नाइदर का फ्रेंड्स पेयर हमेशा हमेशा नॉर से बनता है, तो यहाँ पर नॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि चेंज द फॉलोइंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है आपको 11th नंबर क्वेश्चन में, तो आपको क्या बताना है, सिटीजन कैन रेयरली एक्सेस आर्काइव्ड स्टाम्प्स विदाउट क्लियरेंस। तो आपको देखिए यहाँ पर मॉडल आया है, मॉडल के साथ आपको मॉडल में कुछ नहीं ध्यान रखना, केबल और केबल बी लिखना है, अगर मॉडल आया तो आपको पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद हमेशा बी लिखना है पैसिव में। ओके, आप ये ध्यान रखना कि मॉडल के बाद हमेशा बी लिखना है पैसिव वॉइस में, कुछ नहीं। तो पहला ऑप्शन कैन के बाद बी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसको काट दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुड तो पास्ट में आता है, कैन का कैन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कैन रेयरली बी एक्सेट, तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है। चौथा ऑप्शन में और तो आएगा नहीं, क्योंकि मॉडल का मॉडल के हिसाब से चेंज होता है, टेंस के हिसाब से नहीं चेंज होता। ओके फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस प्रोवाइड बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर एंड एक्टिव वॉइस। द पार्सल इज डिलीवर्ड टू द रिसेप्शन डेस्क एवरी मॉर्निंग। ये आपको पैसिव में दिया गया है, आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, द पार्सल, इसको आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ इस वाले कलर से। ओके, तो क्या बोले, द पार्सल इज डिलीवर टू रिसेप्शन डेस्क एवरी मॉर्निंग। पार्सल को हर सुबह रिसेप्शन में डिलीवर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आपको इज डिलीवर टू लिखा है, ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस में या तो आपका पास्ट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन कंटिन्यूअस में इसलिए बनेगा क्योंकि आपका जहाँ पर वॉइस में क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस में बीइंग लगाकर बनाया जाता है, तो यहाँ पर बीइंग कहीं नहीं बनी, इसलिए इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस बनेगा, ठीक है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस पकड़िए, द रिसेप्शन डिलीवर्स डेस्क डिलीवर द पार्सल एवरी वाली, ये हो सकता है। बट फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर द पार्सल डिलीवर टू द रिसेप्शन, पार्सल को रिसेप्शन में एवरी मॉर्निंग डिलीवर किया जाता है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। अगर किसी पर्सन के लिए हमको ऑब्जेक्ट लगाना है वॉइस में, तो वो समवन हो सकता है। क्या हो सकता है, समवन, ओके। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो हम उसकी स्टार्ट किससे करेंगे, इट से करेंगे। किससे करेंगे, इट से करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो द रिसेप्शन हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक द पार्सल को डिलीवर किया जा रहा है एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर इसके द्वारा डिलीवर किया जा रहा है, ये नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए पर यहाँ पर रिसेप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। और पार्सल को खुद ही डिलीवर किया जाता है तो अपने आप तो डिलीवर नहीं हो जाएगा। बचा वन एंड ओनली बी ऑप्शन, समवन डिलीवर्स द पार्सल द रिसेप्शन डेस्क एवरी मॉर्निंग। मैंने आपको बताया ना कि जब कोई भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो अगर उसमें सब्जेक्ट का क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो आपको अगर पर्सन के लिए है तो समवन लगाएंगे, अगर थिंग्स के लिए है तो इट का यूज करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द एरर, आपको एरर बताना है। मच ऑफ व्हाट सीम्स टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेकहोल्डर आर रियलिटी कॉन्फिडेंशियल ओवरलैप्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट मैंडेट्स। सो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको मैंने कल ही बताया था फ्रेंड्स कि आपका जो सेंटेंस क्लॉज से स्टार्ट होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर। और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में आपको क्लॉज और फ्रेज के हिसाब से, ये आपका एक क्लॉज है, सॉरी फ्रेंड्स आपका फ्रेज है, और फ्रेज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। किसके, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आर, तो आर ना कि यहाँ पर आपको ई वर्ब आएगी, ई जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंडीशन, इसमें भी आपको ग्रामर की एरर बतानी है। दैट द पॉलिसी ओमिट्स प्रोविजन द बैकवर्ड compatibility इज लेस ट्रवेंट दैन द बिलीफ एंड द रीजनल बॉडी बिल विदाउट एनी प्रेशर कंप्लाइज विद द सेंट्रल डायरेक्टिव एज इश्यूड। सो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आपका, दैट द पॉलिसी, ये भी ठीक है, आपका फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर पर भी आई है, ये भी ठीक है। दूसरा फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है, दूसरे पार्ट में भी कोई नहीं, यहाँ पर जो लेस है ये कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव के साथ आपका क्या है, देन आया, ये भी ठीक है। रीजनल बॉडीज बिल विदाउट एनी प्रेशर, रीजनल जो बॉडीज होती हैं वो किसी बिना प्रेशर के क्या करेंगी, कंप्लाई विद द सेंट्रल डायरेक्टिव एज इशूड, उनको जैसे इशूड किया गया है एज इशू के रूप में। यहाँ पर देखो कंप्लाइज के साथ विथ, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लाई के साथ विथ नहीं आता, ओके। कंप्लाई के साथ इवन कंप्लाई पैसिव वॉइस में अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं देगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका एरर कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पार्ट में। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पर एक मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसका आपको सही करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। परजिवरेंस, PERSEVERNC, परजिवरेंस को बिल्कुल सही लिखिए। सुपरसीड कभी सुपरसीड में सी नहीं आता फ्रेंड, ये बात ध्यान रखने की, ऐसे ही आता है, सुपरसीड की भी सही हो जाएगी। प्रिविलेज में डबल एल नहीं आता, प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स PRIVILEGE,
LIGE प्रिविलेज। आपको ध्यान रखना ई भी नहीं रखना, ठीक है। प्रिविलेज में आपको ई भी नहीं रखना है, आपको डी भी नहीं रखना है। ई और डी दोनों भी नहीं रखना है, गलत माने जाते हैं। प्रिविलेज यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको मिस जरूर बताना, तो यही थर्ड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। मिस्चीवियस की मीनिंग यहाँ पर सही लिखी हुई है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है, आपको होमोनिम्स बताना है। यहाँ पर एक वर्ड्स दिया गया है फ्रेंड, द प्रिंसेस गोल्स स्टूड आउट क्लियरली ऑन द फैमिली। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, बट यहाँ पर एक वर्ड्स है गोल्स, ये इस वाले शब्द का आपको क्या बताना है फ्रेंड्स। होमोनिम, होमोनिम का डायरेक्टली मीनिंग नहीं होगा सेंटेंस में। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रेयर मीनिंग उससे हट के मीनिंग देगा सेंटेंस से, चारों ऑप्शन में जो डिफरेंट सेंटेंसों का वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। बेसिकली जो पहले के साम्राज्य में, एम्पायर्स में, जो एक सिंबल के रूप में भी यूज किया जाता था। गोल्स का मतलब एक रेड सिंबल यूज होता था। आप इसको केवल कलर से ध्यान रख सकते हैं, रेड सिंबल बोलते हैं इसको। ऐसे पहले के एम्पायर्स में एम्पायर द्वारा यूज किया जाता था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सील्ड डिस्प्लेड गोज द अर्जेंट इन ब्लड पैटर्न्स। यहाँ पर भी ब्लड पैटर्न्स यानी खून में भी कलर का यूज हो रहा है, तो ये ठीक है। द कुक सर्व ए डिश विथ सॉस ऑफ रिच गुल्स ऑफ क्यूमिन। तो क्या बोल रहा है, द कुक ने सर्व किया डिश को एक सॉस ऑफ क्यूमिन का मतलब होता है जीरे के साथ। यहाँ पर सॉस ऑफ रिच गोल्स, मतलब यहाँ पर जो रिच गोल्स लिखा है वहाँ पर एक, यहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट जा रहा है। द गोल्स टीम ऑन द बैनर रिप्रेजेंटेड द वॉरियर ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गोल्स का मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन पे जा रहा है, ये इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वॉरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब कलर से नहीं जा रहा है। द गाइड डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गोल्स एज द ऑडियंस। हाँ, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर तीसरा नहीं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन एकदम बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट जा रहा है। क्या बोला, गाइड ने डिस्क्राइब किया ऑडियंस को गोल्स का मीनिंग है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग्स का डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं, ना कि उसके कलर्स, उसके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा आपको हाईलाइटेड पार्ट्स में क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। तो हाईलाइटेड पार्ट कौन सा हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से ये द टीचर आस्क्ड लेकर हो जाएगा पेपर तक, ओके। टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू सबमिट द रिपोर्ट, क्या हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट दैट सबमिट द रिपोर्ट। ये नहीं होगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। रिक्वेस्टेड टू स्टूडेंट टू सबमिट द, रिक्वेस्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। आस्क्ड टू सबमिट द पेपर्स, द टीचर आस्क्ड। हाँ, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बोल रहा है द टीचर आस्क्ड, किससे पूछा, स्टूडेंट से, स्टूडेंट टू सबमिट द पेपर, ओके। लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स की, यहाँ पर लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ईडियम बताना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब आप प्रयास के लिए कोई भी कथक, कोई भी एफर्ट ना छोड़ना, मतलब हर वो संभव प्रयास करना जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, ओके। कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नहीं आपको ट्रांसफर के बारे में नहीं बता रहा है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका भी, टू मेक वेरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव गोल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू रिमेन क्वाइट एज ए फ्रॉम प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट भी नहीं होगा। दोस्तों ये हमारे आपके थे आज के टोटल 17 क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बता दिया ग्रामर और वोकैबुलरी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। आरसी और पैराजैमल क्वेश्चन में आपको वीडियोस के बाद में करवाऊंगा। वीडियो को कैसे लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।